Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Students, today we are going to cover a new topic, that is inverse of a matrix. So first of all, I would like to tell you the formula for calculating the inverse of a matrix. A inverse is equal to 1 upon A determinant multiplied by adjoint of A. Students, the formula for calculating inverse is A inverse is equal to 1 upon A determinant. First we will have to find out the determinant of a matrix and then adjoint of A. For adjoint of A, first we will have to find out the cofactors of matrix. So first I am going to take this 2 by 2 matrix, that how to find out the inverse of a 2 by 2 matrix. We have a matrix that is 2, 3, 4, 7. Let's say it has a name of A. So A determinant, first of all I would like to find out the determinant of this matrix. And how can we find out the determinant? We have discussed this in the previous lecture, that 2 by 2 matrix determinant can be found out by multiplying the diagonals of these two matrices. 2 multiplied by 7 minus is of formula 4 multiplied by 3. 2 7s are 14, minus 4 3s are 12. So we have got the determinant of a matrix, that is 2, or it can be presented by this or denoted by this as well as this. And now adjoint of A. एडजॉइंट मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले कोफैक्टर्स चाहिए. कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट होते हैं? वो ये फार्मूला है. चूंकि ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स है तो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो ये कहलाते हैं 1 1 1 2 2 1 2 2. स्टूडेंट्स, परेशान होने की जरूरत नहीं है. अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या वाला है 1 1 1 2. इसका ये मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये 2, ये पहली रो और पहले कॉलम में लाई कर रहा है, और ये वाकई में ये पहली रो और पहले कॉलम में लाई कर रहा है. ये जो अगला एलिमेंट है 3, ये किस रो किस कॉलम में? ये पहली रो लेकिन दूसरे कॉलम में. ये पहली रो दूसरा कॉलम. और यहाँ का जो एलिमेंट होता है वो दूसरी रो पहले कॉलम, हाँ दूसरी रो पहला कॉलम है, और ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम है. ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये कोफैक्टर्स मालूम करने. A11 A12 A21 A22. स्टूडेंट्स, 1 और 1 मिलके कितना बनाते हैं? 2 एक इवन नंबर है. जहां पे इवन नंबर आएगा वहां पे आपने प्लस का निशान लगाना है. 1 और 2 मिलके कितना बनाते हैं? ऑड नंबर 3 हो जाता है, तो वहां पे माइनस का निशान. 2 और 1 ये भी ऑड नंबर है, वहां पे भी माइनस का निशान. 2 + 2 4 बनते हैं, 4 एक इवन नंबर है तो वहां पे प्लस का निशान. ये फॉर्मूला हमें बताता है कि जहां पे आपको इवन नंबर इन दोनों को जब ऐड करेंगे और अगर वो इवन नंबर आ गया तो वहां पे प्लस का निशान, अगर ऑड नंबर आ गया तो वहां पे माइनस का निशान लगाना है. 1 का मतलब है कोफैक्टर्स निकालने का यही तरीका है. 1 पहली रो पहला कॉलम छुपाएंगे. ये A1 पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम जो छुपाएंगे तो क्या बचा हमारे पास? 7 बचा. इसका आंसर 7 आ गया. पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो जबकि दूसरा कॉलम, तो हमारे पास 4 आ गया. आंसर इसका -4 है. फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम छुपाएंगे तो 3, हमारे पास आंसर क्या आ गया? 3. फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम तो 2 आ जाएगा, 2. ये हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए. 7 -4 -3 2. ये हमारे पास क्या है? कोफैक्टर्स है. अब कोफैक्टर्स को एडजॉइंट में चेंज करने के लिए इसका ट्रांसपोज लेंगे, और आपको पता है कि ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है? चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स. इसका ट्रांसपोज, ये रो है इसको कॉलम बनाएंगे, ये रो है इसको कॉलम बनाएंगे, या ये कॉलम है इसको रो की शक्ल में लिखेंगे, ये कॉलम इसको रो की शक्ल में लिखेंगे. तो सी से जे पे जाने के लिए, एडजॉइंट पे जाने के लिए, एडजॉइंट पे आपने रोज को कॉलम की शक्ल में लिखना है. ये भी रो है, इसको भी कॉलम की शक्ल में लिखना है. ये एडजॉइंट भी आ गया आपके पास, एडजॉइंट आ गया. डिटरमिनेंट आपने पहले से निकाला था, आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है. फार्मूला आपके पास है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन A डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A. 1 अपॉन A डिटरमिनेंट. A डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है? 2. एडजॉइंट क्या है हमारे पास? 7 -3 -4 2. अंदर सब के साथ डिवाइड हो जाएगा. 7 डिवाइडेड बाई 2 -3 डिवाइडेड बाई -3 डिवाइडेड बाई 2 -4 डिवाइडेड बाई 2 2 डिवाइडेड बाई 2. तो ये 7 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, -3 डिवाइडेड बाई 2, और ये -2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. दिस इज योर आंसर.
Now students, it's the time to find out the inverse of a 3 by 3 matrix. So what was the formula of A inverse? A inverse is equal to 1 upon A determinant multiplied by AJ. By AJ we means adjoint of A. So first of all we have to find out the determinant of 3 by 3 matrix. We know how to find out the determinant of 3 by 3 matrix, that is 1 minus 2. Place the first two columns on the right hand side. 1, 3, minus 4. And make the diagonals of 3 elements. One, 2, 3. Primary diagonal 1, primary diagonal 2, primary diagonal 3. Secondary 1, secondary 2, secondary 3. What was the formula? P1 plus P2 plus P3 minus S1 plus S2 plus S3. P1, multiply the elements in the primary diagonal 1. 1 3 are 3, 3 2 are 6. Plus multiply this, 1 1 are minus 1, this is minus 5. 1 multiplied by 2, minus 2 multiplied by minus 4, that is plus 8. 2 4s are 8. Then secondary diagonal 1. 1 2s are minus 2 2s are minus 4. 1 1s are minus 1 multiplied by minus 4, it is plus 4. Then 3 5s are 15. Students, minus 5, 6 plus 8, 14. 14 minus 5, that is 9. Minus 4 plus 4 cancel. 15, that is minus 6. The determinant is minus 6. And now we have to find out the adjoint of A. And for adjoint of A, first we will have to find out the cofactors. Students, the determinant, I will write down the determinant over here because I am going to erase this data. Cofactors, how to find out the cofactors? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Students, 1 plus 1, it is an even number, plus 1 plus 2, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, and plus 3 plus. 1 1. By 1 1 we means to say पहली रो पहले कॉलम को छुपाएंगे, पहली रो पहला कॉलम छुप जाएंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या रह जाएंगे? 3 minus 1 minus 4 और 2 ये रह जाएंगे. अब इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 6 माइनस फार्मूले का 1 4 4. हमारे पास आंसर आ गया 2. पहली रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, पहली रो दूसरा कॉलम तो हमारे पास -2 -1 5 2 ये रह जाएंगे. माइनस को साथ में कैरी करेंगे, ये वाला माइनस, -2 2 -4 माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. 1 5 5 हो जाएगा तो -4 + 5 ये 1 1 -1 हो जाएगा. पहली रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे. स्टूडेंट पहली रो छुपाओ, तीसरा कॉलम छुपाओ तो हमारे पास -2 3 -2 3 5 -4 ये बचाएंगे. यहाँ पे प्लस है, प्लस लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने डायरेक्टली इसको इसके साथ ज़रब देना है. -2 को -4 से ज़रब देंगे तो +8 हो जाएगा. माइनस फार्मूले का 3 5 15 8 -15 दिस इज -7. दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो छुपाएंगे और पहला कॉलम छुपाएंगे तो क्या बचा? 1 1 -4 2 1 1 -4 2 ये बचाएंगे. माइनस है, माइनस को साथ लेके चलेंगे, कैरी करेंगे. 1 2 2 माइनस फार्मूले का 1 4 -4 तो ये -4 और माइनस ये +4 बन जाएंगे. आंसर आपका -6 आ जाएगा. दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 1 5 2 1 1 5 2 ये बचाएंगे तो 1 2 2 -1 5 5 ये आंसर आपका -3 आ गया. दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो छुपाएंगे, तीसरा कॉलम छुपाएंगे 1 1 5 -4 1 1 5 -4 माइनस को साथ लेके चलेंगे. ये 1 -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 माइनस फार्मूले का 1 5 5 ये हो जाएगा. -4 और -5 -9 बनते हैं, चूंकि माइनस बाहर है तो ये +9 हो जाएगा.
ये तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 1 3 माइनस 1 1 1 3 माइनस 1। तो हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस फार्मूले का 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे 1 1 -2 -1 1 1 -2 -1 माइनस को साथ लेके चलेंगे 1 1 ज़ा -1 माइनस फार्मूले का 1 2 ज़ा -2 माइनस माइनस +2 हो जाएंगे। तो +2 -1 ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 1 -2 3 1 1 -2 और 3 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस फार्मूले का 1 को 2 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 तो ये +2 हो जाएगा। आंसर क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। तो हमारे पास एक कोफैक्टर्स क्या क्या चीज़ें आ गई 2 -1 -7 फिर -6 -3 9 -4 -1 5 दीज आर कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स से एडजॉइंट पे जाने के लिए हमें इसका ट्रांसपोज लेना होगा। सी से जे पे जाने के लिए ट्रांसपोज 2 -1 -7 रोज को कॉलम की शक्ल में लिखेंगे -6 -3 9 देन -4 -1 5। एडजॉइंट भी हमारे पास मौजूद है और डिटरमिनेंट भी हमारे पास मौजूद है। फार्मूला ये है 1/a डिटरमिनेंट 1 डिटरमिनेंट कितना है -6 है इंटू एडजॉइंट 2 -1 -7 तो -6 -3 9 -4 -1 और 5। तो 2 डिवाइडेड बाय -6 डिवाइडेड बाय -6 -4 डिवाइडेड बाय -6 then -1 divided by -6 -3 divided by -6 -1 divided by -6 -7 divided by -6 9 divided by -6 5 divided by -6। Students, here it can be simplified more. 2 1s are 2 2 3s are 6 1 upon -3 6 6 के साथ cancel 2 2s are 4 2 3s are 6 and here 3 1s are 3 3 2s are 6 3 3s are 9 3 2s are 6। Yeah, you'll get the answer.